हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ मस्त भी होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो चलो, हो गया समय सभी को गुड मॉर्निंग। अब करते हैं अपने आज के सेशन की शुरुआत। हम बात क्या कर रहे थे उस मुद्दे पे आते हैं थोड़ा सा, ताकि बैकग्राउंड का पता लग जाएगा तो फिर हम चीजें समझ में आ जाएंगे। हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे राजस्थान के जिलों की बात कर रहे थे। और इस जिलों के आधार पर, जैसे राजस्थान में आंतरिक जिले कौन से थे, मतलब राजस्थान की बाउंड्री की बात कर रहे थे कि राजस्थान में कुल सीमावर्ती जिले कितने हैं, ये हो गया था, है ना। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा, फिर राजस्थान की कुल सीमावर्ती जिलों की बात कर ली थी। उसके बाद हम लोगों ने आंतरिक जिलों की बात की थी कि आंतरिक जिले कौन कौन से। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करते कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर 2 बार स्थित जिले कौन कौन से, कोटा, चित्तौड़। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा था, गंगानगर, और दूर कौन सा था, बीकानेर। यहाँ तक हो गया था। अब चलते हैं थोड़ा सा और भी आगे, मतलब हम बाउंड्री लाइन की बात कर रहे हैं। तो इस बाउंड्री लाइन के आगे आधार पे अभी और भी बहुत सारे प्रश्न आपके यहाँ से आने वाले हैं। इसी को देखते चलना आपके सामने, और प्रश्न यहीं से निकालते चलेंगे साहब। जिला मुख्यालय क्या होता है? जिला हेडक्वार्टर होता है साहब। आप जैसे आपकी जिस जिले को, आपका जिला मुख्यालय कहाँ पर है ना भाई? जिला मुख्यालय मतलब जिले का मुख्यालय कहाँ पर, जिला कलेक्टर कहाँ बैठता है, वो है बेटा जी। एक यहां से आता है। यदि ऐसा प्रश्न आ जाए, अब आगे क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ लिखते चलना, कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से एक प्रश्न आ जाए कि बताओ अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे, एक प्रश्न तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय पूछे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय एक तो ये है, और एक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर जिला मुख्यालय। ये 2 प्रश्न है। बताओ, देखा यहां से, है ना। ज्यादा जितना सोचोगे उतना ही फंस जाओगे। ये 2 प्रश्न है मेरे भाई। बताओ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, और एक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे दूर जिला मुख्यालय की बात करें, वो आप दोनों को बता, ये दोनों बताने आपको यहां से जी। बताओ, तब तक मैं 1 मिनट आता हूं आपके। हाँ जी, तो यहाँ पर पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय और दूर। तो मेरे भाई, सबसे नजदीक तो कौन सा होगा? गंगानगर। सबसे नजदीक जिला मुख्यालय तो कौन सा? गंगानगर। अब यहाँ से यह पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे, अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे कौन सा है? तो ये थोड़ी ना पूछा गया किस कैटेगरी में, इसका मतलब पूरे राजस्थान में पूछा गया। तो सबसे नजदीक तो कौन सा है? गंगानगर। और सबसे दूर कौन सा है? धौलपुर। सबसे दूर कौन सा है? धौलपुर। यहां पे कंफ्यूजन नहीं पैदा करना। यदि ऐसा पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में से नजदीक कौन सा है, तो फिर हमें इन 5 में से व्याख्या करनी होगी। कई बच्चे यहां पर दूर पे पता कमेंट्स क्या कर रहे थे? बीकानेर। बीकानेर नहीं होगा। यदि यह पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जिले, देखो इन दोनों प्रश्नों में अंतर समझना बेटा। इन दोनों में प्रश्नों में अंतर क्या है? यह प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में से, अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में से मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 5 जिलों की बात कर रहा है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और बाड़मेर, उन 5 की बात कर रहा है साहब।
है ना, उन 5 की बात कर रहा है, इसके अलावा किसी की बात नहीं कर रहा। उनमें से नजदीक गंगानगर और दूर बीकानेर। लेकिन यहां पर इस पर्सन की बात करें, ये पर्सन ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे, इसका मतलब है कि भाई पूरे राजस्थान की बात कर रहा है। और पूरे राजस्थान की बात करें तो सबसे नजदीक कौन सा है? गंगानगर। और पूरे राजस्थान में सबसे दूर कौन सा है? धौलपुर सा। जी, ये आपके यहां से आ जाएंगे। उसके बाद में यहां से और भी पर्सन आते हैं जी। एक आपके यहां से आता है कि राज्य में 2 स्थानों पर, राज्य में 2 स्थानों पर स्थित जिला, राज्य में 2 स्थानों के ऊपर स्थित जिला कौन सा है? अर्थात ऐसा जिला जो 2 स्थानों के ऊपर है, जो 2 स्थानों के ऊपर है साहब। यदि उसकी बात करें तो बेटा एक तो आपके यहां पर है, मैप में देखोगे तो, है ना, एक तो यहां पर है साहब जी, और एक इसी का हिस्सा आपके यहां पर है। ये 2 स्थान अलग अलग हैं और इस जिले का नाम है चित्तौड़। इस जिले का नाम है चित्तौड़, जो हमारे 2 स्थानों के ऊपर स्थित है। ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया, ओके साहब पवन भाई, है ना। इसके अलावा यदि हम बात करें, एक पर्सन आपके यहां से आता है, एक आपके यहां से आता है कि गुरुजी राज्य के, या आ जाए कि राज्य की, या ऐसे प्रश्न पूछो, प्रश्न सीधा, कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय, या कौन से जिले की सीमा, ऐसे लिखता हूं, मैं दोबारा लिखता हूं, कौन से जिले की सीमा, भाषा को आसान करने की कोशिश करता हूं, कौन से जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक है? कौन से जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक है? यहां पर आपके 4 ऑप्शन देता हूं भाई, देखना। एक ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन है बाड़मेर, तीसरा ऑप्शन है बालोतरा, और चौथा ऑप्शन है जालोर। कि इनमें से किस जिले की सीमा या कौन से जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय, जी बेटा पक्का, नवनीत कुमार 100%। हाँ जी बताओ यहां से सब जी, कौन से जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक है? कौन से जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय, भाई मुझे नहीं पता कि कौन क्या मैप देता है। मैंने आपको मैप दिया, मैंने इसकी साइट बताई है, राजस्थान पर्सनल डिपार्टमेंट पे जाना और वहां पे जाकर के देख लेना। आप पुरानी क्लास देख लो, आपको मिल जाएगा कि मैंने मैप कहां से दिया है। राजस्थान पर्सनल की वेबसाइट पे जाना और वहां मैंने आपको कहा था ये रहा, और इसमें फलोदी की सीमा लगती है कि नहीं लगती दिखा के गया हूं विद प्रूफ के साथ। अब दुनिया क्या पढ़ाती है, मेरे पास उसका कोई इलाज नहीं है। मैंने जो पढ़ा है मैंने उसका प्रूफ दिया है कि भाई पर्सनल डिपार्टमेंट पे गया था, फलोदी की सीमा लगती है, और वही मैप आपके यहां से है। अब दुनिया 3 लगाए चाहे मेरी तरफ से 18 लगाए, मैं 5 लगाता हूं, और यदि पर्सन आएगा तो पर्सनल डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग उसको चेक कर सकते हो सब। जी देखो यहां से कि कौन से जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक है। तो बेटा सबसे नजदीक कौन से की है? अब आप में से कईयों ने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन इसका सही जवाब क्या है? जालोर है। कईयों ने दिमाग लगाया कि गुरुजी जैसलमेर, कईयों ने दिमाग लगाया गुरुजी बाड़मेर। अरे भाई जैसलमेर और बाड़मेर तो बिल्कुल भी नहीं है, नजदीक नहीं होता। ये जिसकी सीमा लगती है वो नजदीक नहीं होता, वो सीमावर्ती है।
जिसकी सीमा लगती है वो नजदीक नहीं होता है, वो सीमावर्ती होता है साहब, है ना। जिसकी यदि हम बात करें, जो जो नजदीक होता है वो सीमावर्ती होता है जी। और यहां से देखो, यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, यहां से हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो भाई ये आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और यहां पर यदि हम बात करें, इसी मैप में देखो तो आपको यहां पर एक जिला मिलेगा, और ये जो जिला है ये जो जिला है ये आपका है जालोर। अब ये तो है आपका जालोर, और इस जालोर की सीमा इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक है। जैसलमेर तो सीमावर्ती है, तो नजदीक कहां है, ये तो सीमावर्ती है। बाड़मेर की बात करें, ये भी सीमावर्ती है, और बालोतरा यहां पर है, तो बालोतरा तो इतनी दूरी पर है, और जैसलमेर इतनी दूरी पर है, सॉरी जालोर इतनी दूरी पर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। एक चीज और है, यहां से कईयों को बेटा पढ़ने में दिक्कत आती है, बेटा पढ़ने की दिक्कत तो मैं भी सोल्व नहीं कर पाऊंगा, है ना, पढ़ने की दिक्कतें मैं सोल्व नहीं कर पाऊंगा साहब। क्यों नहीं सोल्व कर पाऊंगा, समझो बात को, क्योंकि मैंने आपको यह कहा यदि आप में वो दीदी समझ कमजोर है तो उसका मेरे पास इलाज नहीं है। पढ़ने में समस्या आती है तो बेटा कहेगा तो मैं नहीं सिखा पाऊंगा, है ना भाई, उसकी तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। कल का एक पेज गायब है क्या? हाँ, एक था कि अंतर्राज्यीय सीमा पर 2 बार स्थित या 2 बार सीमा बनाने वाले जिले। यह प्रश्न था अंतर्राज्यीय सीमा के ऊपर 2 बार स्थित जिले। तो भाई मैंने उस समय बताया था कि यह अंतर्राज्यीय सीमा है, और इस अंतर्राज्यीय सीमा के ऊपर राजस्थान के कौन से जिले हैं जो 2 बार सीमा बनाते हैं। तो मैंने एक तो कहा था कि ये कोटा है आपके, और एक कोटा इधर से भी बनाता है, इधर से बनाता है, और एक ये चित्तौड़ का हिस्सा कुछ यहां पर है और कुछ यहां पर है। तो ये 2 जिले हैं जो 2 बार सीमा बनाते हैं। ये भाषा और ये भाषा एक कैसे हो सकती है? यदि पढ़ने में गड़बड़ है तो बेटा मैं क्या करूं, 2 स्थानों पर स्थित ले। तो मैंने कोटा कब कहा 2 स्थानों पे है? कोटा तो एक स्थान के ऊपर है, सीमा 2 बार बनाता है। कोटा तो एक ही जगह ही रहा, सीमा 2 बार, 2 स्थानों पर स्थित और 2 जगह पे सीमा बनाने में अंतर है। तो यदि ये थोड़ा सा पढ़ने में समस्या है ना, तो बेटा मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ भी, और एग्जैक्ट मैप के साथ बता रहा हूं, तो इसको खुद सुधार करो, ज्यादा ठीक रहोगे जी। यहां से आ जाएगा, तो अब उतारो इसको, फिर आगे चलते हैं। 3% यहां पर है। खंडित जिला, चाहे खंडित कह दो चाहे 2 स्थानों पर कह दो, एक ही तो बात है। खंडित का मतलब क्या होता है? अलग अलग स्थानों पर। नहीं है तो भाई कोई इलाज नहीं मेरे पास। अब और क्या बोलूं, मुझे पता देख तो तुम में से मैक्सिमम तो जानबूझ कैसे है, तो भाई मेरे पास उसका कोई इलाज नहीं है ना। एक और लो, मतलब ऐसा ज्ञान क्यों लेकर के आते हो तुम? एक और है गुरुजी, अजमेर भी तो है। अजमेर तुम बना के आए थे क्या खंडित? हाँ भाई, अजमेर तुम लोगों ने बनाया था क्या गुरुजी? अजमेर भी तो 2 स्थानों पर खंडित है। क्यों भाई, अजमेर में कहीं समस्या दिख रही है? ये अजमेर है, अजमेर भी है, मतलब तुम अपने अपने घर से बना लेते हो क्या? सरकार तुम ही हो क्या? भजनलाल शर्मा तू रिश्तेदारी में पड़ता है क्या? बना दो। हाँ भाई, घर से बना लेते हो क्या? कि गुरुजी बना दो। हाँ, संलग्न जिले क्या होते हैं भी आते हैं उसके ऊपर। एक और तो सुनो, एक प्रश्न और सुनो आप, इनके प्रश्नों के लेवल सुना करो आप, मतलब मुझे तगड़ा तगड़ा मजा आता है प्रश्नों के लेवल में सुन करके। सुनो, बच्चे का नाम नहीं लूंगा। हाँ, एक बच्चा है, सर जी एक क्वेश्चन बता दो मुझे, कंफ्यूजन कर रखा है। पहले सीमावर्ती जिले 25 थे, अब 28 हो गए,
ठीक है, टोटल नए जिले उसमें से 4 हैं, तो 28 कैसे हो गए बताओ? तो कोई हट भी गया होगा ना, कोई हट नहीं सकता क्या? है? पहले सीमावर्ती में जयपुर था, अब हटा नहीं क्या? हट भी तो सकता है ना। तो नए बनने से जुड़ेंगे, जुड़े थोड़ी, नए बनने से घट भी तो सकता है कोई। आप एक चीज को एक ही पक्ष क्यों पढ़ते हो? गुरुजी नए बन गए। यहां पे देखो, ये पहले जयपुर अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती था यहां पर, और ये यहां पर आपके अलवर था। तो ये कोटपुतली भरवाड़ा जयपुर कैसा चला गया इसमें? तो ये था भाई, तो अब ये हट गया जी, हट गया तो हट गया, ये कम हो गया। तो पहले क्या था, अब क्या है, वो इतना दिमाग क्यों लगाते हो? और लगाते हो तो पहले की चीजें देखो, कौन सा हटा और कौन सा। पहले इसका मतलब पहले का पता होना चाहिए ना, पहले कौन से थे, अब नहीं है तो हटा भी होगा। इतना दिमाग लगाया तो इतना भी लगाते हैं। हाँ भाई, सर ना काका पहले लिखाया हुआ था इसलिए पूछा। क्या पूछा पहले? क्या लिखा दिया मैंने पहले? आज के पहले 2 साल पहले क्या लिखाया था वो अलग है ना। 2 साल पहले क्या लिखाऊंगा? 2 साल पहले तो मैं 33 जिले पढ़ाता था, फिर मैंने 50 पढ़े हैं, अब मैं 41 पढ़ा रहा हूं। तो पहले क्या पढ़ाया था उसका थोड़ी कोई इलाज है यार। हाँ भाई, पहले का कोई इलाज नहीं है ना, पहले अलग चीज थी। आ जाओ सब। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका मैप है, ये आपका मैप है सब, और इस मैप पर आधारित प्रश्न आते हैं, और ये मैप पर आधारित प्रश्न लिखवा रहा हूं। जरूरी नहीं है यही आए, पहले सुन लो। तुम सोचो कि गुरुजी हार्ड एंड फास्ट यही है ना, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। कॉन्सेप्ट है ये, मैप पर आधारित जिलों की बात, मैप पे आधारित प्रश्न। मैप के ऊपर, ये आपके राजस्थान का मैप है, इसके आधार पर प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न, मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं, आप लोग लिखना चाहो लिख सकते हो, ना लिखो तो ना लिखो, ये आपकी समझ के ऊपर है सब जी। पहला प्रश्न आ जाए, जैसे आपके आरएस में बहुत बार आया प्रश्न है, पटवार वीडियो में बहुत बार प्रश्न आता है कि राज्य में उत्तर से, एक टाइप का प्रश्न, उत्तर से दक्षिण की ओर, आप लोग भी प्रश्न दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, और जिलों का सही युग्म है, सही युग्म है साहब। प्रश्न यह है कि राज्य में उत्तर से दक्षिण की ओर जिलों का सही युग्म है। एक प्रश्न तो खूब आता है साहब, खूब आता जी ऐसा प्रश्न, और वो क्या करता है पता है? वो कहेगा पहला ए युग्म, इसमें जिले देगा वो आपको। ले भैया, एक जिला है चूरू, एक है आपका दौसा, एक है दौसा, एक दे देगा वो आपको भरतपुर, एक दे देगा वो आपको भरतपुर, और एक दे दिया आपके करौली जी। एक युग्म ये दे दिया, युग्म नंबर 2। दूसरा युग्म क्या दे देगा? दूसरा युग्म दे दिया आपके अलवर, एक दे दिया आपके जयपुर, एक दे दिया आपके करौली, और एक दे दिया आपके दौसा। एक ये दे दिया साहब। एक युग्म दे देगा वो आपके यहां से कि भाई आपके अजमेर, एक दे देगा जयपुर, एक है भीलवाड़ा, और एक दे दिया बूंदी। ज्यादातर वो कचर पचर इधर पूर्व से करता है। नंबर 4 दे देगा कि लो भाई नागौर, एक दे दिया आपके जोधपुर, एक दे दिया आपके ब्यावर, और एक दे दिया अजमेर। बताओ दिखा, इस टाइप से प्रश्न आता है गुरुजी यहां से। बेटा अंकित खटाना, अमित खटाना हो जाएगा बेटा,
हो जाएगा। अभी तो धीरे धीरे पहला टॉपिक है जहां पे थोड़ी सी स्पीड कम है, उसका धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। मेरा क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल बाउंड्री में 7 ओवर की बाउंड्री क्यों नहीं लगती? मेरा प्रश्न है कि मैं कुछ बोल दूंगा तेरे प्रश्न का जवाब देना उचित थोड़ी ना है। तू तो कहेगा मेरा प्रश्न है कि मैं देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं है, लक्षण सुधारो, काम करो, प्रधानमंत्री बन जाओगे। अमित करा दूंगा बेटा। ये इनकी यही समझ में नहीं आ रहा ना, भी मैं करूं क्या, मैं फंसा पड़ा हूं। जी सर, इसके लिए मैप आना चाहिए। मैप आने का एक ही तरीका है, इस मैप की प्रिंट निकालो, मिल जाएगा, और उसके बाद में इसको घर पे चिपकाओ और बार बार इनकी स्थिति देखो। देखो यहां से ये जो आपका राजस्थान का मैप है ना, इस राजस्थान के मैप के अंदर हमें इन चीजों को बार बार देखना पड़ेगा, और ये पर्सन आता है स्थिति के आधार पर। सामान्यतः कुछ बेसिक सी चीजें आपको बता दूं इस मैप में, कि जैसे सबसे उत्तर में जिला कौन सा है, गंगानगर, है ना। सबसे दक्षिण में कौन सा है, बांसवाड़ा। सबसे पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, जैसलमेर, और पूर्व में है आपका धौलपुर। ये यहां पर है। अब यहां पर इस गंगानगर से जो दक्षिण की तरफ जाते हैं ना, तो सामान्यतः आपके जिला जैसे आ जाएगा आपका हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, चूरू है। तो इसको आपको इसी रूप में बार बार देखना है, और आपके पर्सन ऐसे आते हैं, आपके पर्सन ऐसे आते हैं। अब देखो पहला यहां पर है चूरू, ऑप्शन पहले की बात करते हैं चूरू। चूरू की बात करें तो भाई ये तो हो गया चूरू। हमें किधर चलना है, उत्तर से दक्षिण। बेटा उत्तर से दक्षिण में इस सीक्वेंस में चलेंगे कि भाई पहले यहां पहुंच गए, मतलब जहां भी देखेंगे ना पूरे राजस्थान को एक बराबर लाइन से देखेंगे। तो जैसे सबसे पहले यहां पहुंचे चूरू, चूरू है साहब यहां पर। उसके बाद यहां पर आए दौसा, ये दौसा की उत्तरी सीमा यहां पर है। तो चूरू के बाद यहां पे पहुंचे, चूरू के बाद पहुंच गए दौसा, ये ठीक है। दौसा के बाद कहां पहुंचे, भरतपुर। तो भरतपुर की बात करें ना, तो यहां से मैप में देखोगे तो दौसा जो है, इस दौसा की तो सीमा यहां पर है, और भरतपुर की बात करें, इस भरतपुर की सीमा यहां पर है उत्तर में। तो ऐसा नहीं है कि पहले भरतपुर आएगा फिर दौसा आएगा। तो चूरू के बाद भरतपुर होता, भरतपुर के बाद दौसा होता, ना कि चूरू के बाद दौसा। तो पहला तो कट जाएगा एक, है ना, पहला तो कट जाएगा। नंबर 2 की बात करें, दूसरा देखो जी, दूसरा है यहां पर सबसे पहले अलवर। अलवर की बात करें तो ये आपके अलवर की उत्तरी सीमा है। उत्तर से आएंगे तो सबसे पहले कहां पहुंचे, अलवर पहुंचे। उसके बाद जयपुर, तो जयपुर की बात करें, ये आपके जयपुर की उत्तरी सीमा। तो अलवर के बाद में जयपुर पहुंच गए। जयपुर के बाद में दौसा, जी ये आपके दौसा की सीमा है, तो यहां दौसा पहुंच गए। उसके बाद में जयपुर, अलवर, जयपुर के बाद करौली है, सॉरी उसके बाद क्या लिखा हुआ है, करौली। अलवर, जयपुर, करौली। तो उसके बाद में ये आपके करौली यहां पर है, ये करौली पे पहुंच गए जी, ये करौली पे पहुंच गए, यहां तक ठीक है। उसके बाद दौसा है, तो दौसा तो ऊपर है। तो यहां पे अलवर, अलवर से जयपुर, जयपुर से दौसा, दौसा से करौली होता, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है वैसा, ये भी ठीक नहीं है आपके यहां से। चलो आगे देखो। उसके बाद में अगले की बात करें कि गुरुजी अजमेर, तो उत्तर से चले यहां पहुंचे तो सबसे पहले ये अजमेर हो गया। अजमेर के बाद पहुंचे तो आपका क्या हो जाएगा, जयपुर। अजमेर के बाद क्या हो जाएगा आपका, जयपुर, ये जयपुर है। तो अजमेर, पहले जयपुर आता फिर अजमेर आता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है भाई, ये भी नहीं है साहब, है ना। और उसके बाद यदि हम बात करें, एक आपके यहां से आ जाएगा, कहां पहुंचे, नागौर। इसकी बात करें नंबर 4 की, तो नागौर देखो भाई, यहां पे इधर से चले ये पहुंचे, यहां पे नागौर हो गया। नागौर के बाद जोधपुर, नागौर के बाद चले तो इधर आपका जोधपुर हो गया। जोधपुर के बाद ब्यावर की बात करें, ब्यावर, यहां ब्यावर हो गया। और उसके बाद अजमेर, तो अजमेर तो यहां पर है, ये भी नहीं है, एक भी नहीं है, हाँ कोई सा भी नहीं है। जरूरी थोड़ी मैं सही जवाब ही दूं, आप इनमें से ढूंढ रहे थे कि कोई ना कोई ठीक होगा, नहीं मेरे भाई एक भी ठीक नहीं है। एग्जाम में तो मिल जाएगा, एग्जाम में तो मिल जाएगा, बट यहां नहीं मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा साहब, है ना। तो इस प्रकार से आपके पर्सन आते हैं उत्तर से दक्षिण। इसी पर्सन को वाइस वर्सा दे देते हैं,
एक आ जाएगा कि बताओ दक्षिण से उत्तर की बात करें, दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ लेते हैं, एक पूछ लेते हैं आपके पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम, और एक पूछ लेते हैं आपके पश्चिम से पूर्व। तो एक तो आपके मैप के आधार पर है। तो इस मैप का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, एक दिन में सोचो कि याद हो जाएगा गुरुजी, नहीं होगा बेटा, नहीं होगा। इसके सीधा है, आज प्रिंट निकलवाना, जहां पर पढ़ते हो वहां पर उसको चिपकाना, ताकि आपको पता लगे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर है, उनकी स्थिति पता लगे, और उसके बाद में हाँ जी ये इसके उत्तर और दक्षिण के अंदर है। एक तो प्रश्न ये आता है सब जी बेटा, मैप के आधार पर आपने कहा ना जी, मैप के आधार पर। दूसरा इसी मैप के आधार पर एक प्रश्न और आता है कि आ जाए, कौन सा युगम सही है। एक प्रश्न और दे रहा हूं साहब जी, यदि हम बात करें गुरुजी कौन सा युगम सही है, दे दिया मैंने, यहां से युगम लिख रहा हूं, ऑप्शन 1 बालोत्रा, सिरोही, जैसलमेर। नंबर 2 जालोर, राजसमंद, भीलवाड़ा। नंबर 3 चित्तौड़, बूंदी, चित्तौड़, बूंदी और 12। नंबर 4 जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली। जी बताओ दिखा कौन से युगम सही है साहब। भाई इस बिंदु से संबंधित कोई बात होगी तो मैं उस प्रश्न का जवाब दे दूंगा, अदरवाइज मेरे बच्चे किसी का जवाब नहीं दे पाऊंगा। सर ग्रिड जाल, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी सब बता के गए हूं भाई, पुरानी क्लास देख लो, 2 अक्षांशों के बीच में कितनी दूरी होती है, 2 देशांतरों के बीच में कितनी दूरी होती है औसत, वो सब बता के गए हूं। पुरानी वीडियो देखोगे तब पता लगेगा साहब जी। इस प्रश्न से संबंधित कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। या मैप की कोई ट्रिक नहीं है, मैप को लगाओ घर पे और रोजाना देखना पड़ेगा जी, ये जिला यहां पर है जी। कौन सा युगम सही है, अब अपना अपना दिमाग दौड़ाओ। ये कैसे भी आ सकता है, ये कैसे भी आ सकता है साहब। जी देखो, इस प्रश्न की बात करें, आपके जयपुर, सवाई माधोपुर और करौली की बात करें, ये जयपुर वाला जयपुर संभाग में है, और सवाई माधोपुर करौली की बात करें ये अलग संभाग में भरतपुर में है, और ना ही ये आपस में सीमा बनाते। तो ना तो ये एक संभाग में और ना ही आपके सीमा बनाते। पहली बात, अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा जी। ना तो ये आपस में सीमा बनाते, जयपुर की सीमा मैप देखोगे ना, मैप तो आना ही चाहिए ना भाई। आप सोचो कि मैप तो पास होना ही चाहिए। ये जयपुर है, ये सवाई माधोपुर है और ये करौली है, तो ना तो इनकी सीमा लगती और ना ये एक संभाग में। ठीक है गुरुजी। चित्तौड़, बूंदी, 12 की बात करें, इसकी बात कर लेते हैं। ये आपके चित्तौड़ का हिस्सा है ना,
और इस चित्तौड़ के साथ बूंदी की सीमा लगती है, लेकिन इनके साथ बारां की नहीं लगती है। तो ना तो इनकी आपस में सीमा लगती है और ना ही ये एक संभाग की है। दूसरे यदि हम बात करें यहां से तो ये भी नहीं है भाई। तीसरे की बात करें, जालोर राजसमंद भीलवाड़ा की बात करें तो ये तो आपके जालोर हो गया, ये राजसमंद है और इसी के पास ये भीलवाड़ा है। तो ना तो इनकी सीमा लगती और ना ही ये आपके क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ सीमा बनाते। ठीक है गुरुजी, ना एक संभाग में है तो ना तो संभाग में एक में और ना ही सीमा बनती। बालोतरा सिरोही जालोर की बात करें, ये बालोतरा है, ये आपके क्या है, सिरोही है सॉरी, और ये जैसलमेर है। तो ये इनकी सीमा भी नहीं लगती, सीमा तो इनकी भी नहीं लगती क्योंकि सिरोही अलग है, लेकिन संभाग तो एक ही है, संभाग तो एक ही है। तो आपके संभाग के साथ युग्म भी दे देंगे। एक और देखो, है ना, एक तो ये हो गया। एक प्रश्न और आ जाता है यहां से साहब, एक टाइप से प्रश्न और लिखता हूं मैं यहां से। जी हां, एक प्रश्न और दे दूं कि बताओ, एक आ जाए, कौन सा युग्म सत्य है। अभी तो एक प्रश्न और लिखाऊंगा दो चार, तो कौन सा युग्म सत्य है। नंबर 1, दोसा अलवर डीग, दोसा अलवर डीग, है ना। एक तो ये। नंबर 2 की बात करें, एक हो जाएगा आपके ब्यावर अजमेर और टोंक। नंबर 3 पाली भीलवाड़ा बूंदी। नंबर 4 है चित्तौड़ कोटा बारां। ये 4 युग्म है। कौन सा युग्म सत्य है। ए 1 2 3, बी 2 3 4, सी 1 2 4, डी 1 2 3 4। बताओ, दिखो, बताओ यहां से भाई। नचिता, जब तक मुझे डिटेल नहीं बोलोगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा बेटा, मुझे नहीं पता उसके बारे में। कैसे भी नाम आ सकता है, ये प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। ये क्षेत्रीय नामों के साथ पूछा जा सकता है, ये संभाग के साथ पूछा जा सकता है, ये आपस में सीमा के साथ पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है। ऐसा प्रश्न कैसे भी आ सकता है। इसमें बताना क्या है कि ये लिखा क्यों है, मैंने लिखा क्यों है, ये बताना भाई। इसमें और क्या बताना है। जी, कौन सा युग्म सत्य है। देखो, आप लोग एक बार बार कह रहे थे गुरुजी संलग्न जिले। संलग्न जिले का मतलब होता है कि वे जिले जिनकी सीमा आपस में लगती है, आपस में लगती है, मतलब वो जिले जो किसी न किसी रूप में आपस से कनेक्ट हैं, उनको क्या बोलते हैं, संलग्न जिले। यहां से देखो, दोसा अलवर डीग है, यहां पर आपका दोसा है, उसके बाद ये अलवर है और ये आपके डीग है। तो ये आपस में तीनों जुड़े हुए जिले हैं। डीग से अलवर जुड़ा हुआ है और अलवर से दोसा जुड़ा हुआ है, तो संलग्न है। इसका मतलब एक तो ये संलग्न है। ब्यावर अजमेर टोंक, ये ब्यावर है, इससे अजमेर जुड़ा हुआ है, इससे टोंक जुड़ा हुआ है।
ये भी संलग्न जिला है। उसके बाद पाली, भीलवाड़ा, बूंदी, ये आपके पाली है, उसके बाद भीलवाड़ा और बूंदी। तो पाली, भीलवाड़ा और बूंदी तो जुड़े हुए हैं, लेकिन पाली अलग है, ये नहीं जुड़ा हुआ, ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो ये संलग्न तो नहीं है। चित्तौड़, कोटा, बारा, तो यहां से देखोगे ये आपके चित्तौड़ का हिस्सा है, उसके बाद ये कोटा जुड़ा हुआ है और कोटा रे 12, ये तीनों आपस में जुड़े हैं, ये भी हैं। तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4 आपस में जुड़े, ऑप्शन सी। इस प्रकार से भी प्रश्न आ जाते हैं साहब। यहाँ पर 1, 2, 4 संलग्न का मतलब होता है कि वे जिले जिनकी सीमा आपस में जुड़ी हुई होती है उनको बोलते हैं संलग्न। चलो आगे देखो, तो ये प्रश्न उतारने की जरूरत नहीं है, ये कुछ भी दे सकता है, ये हमारी समझ के ऊपर है ना। इस कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, किसी भी रूप में, जरूरी नहीं यहाँ पे लिखे संलग्न जिले ना कौन सा युग्म सत्य है। अब हमें उनके अंदर सब कुछ अप्लाई करना होगा, सब कुछ अप्लाई करना होगा जी। वहां पे संभाग भी अप्लाई करना होगा, संलग्न भी अप्लाई करना होगा। हो सकता है वो जो है ना आपके भौतिक प्रदेश के आधार पर भी दे दे, किसी भी आधार पर दे दे। नचिता बेटा मैं कुछ नहीं बता सकता जब तक मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, मैं क्या बताऊं। एक ही लाइन बोलूंगा मैं बार बार, एक ही लाइन मुझे आप 20 बार बुलाओगे तो भी ये बोलूंगा कि जब तक मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी मैं कुछ नहीं कर सकता। आप कितनी बार बोल दो जी, उससे कोई सोल्यूशन नहीं भाई, है ना जी। इस प्रकार से आ गया। अब यहां से 1-2 प्रश्न और हैं, तो मैंने मैप के आधार पर आपके एग्जाम में प्रश्न जो आते हैं ना वो आपके आ सकते हैं उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। ये आपके एग्जैक्ट प्रश्न आरएस भर्ती में, पटवार वीडियो में बहुत सारे आ गए जी, और इनको देखना होगा मैप के साथ। इसके अलावा किस प्रकार से युग्म सत्य है ये आ जाए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं सब जी। अब आप कॉपी में उतारोगे, यहां से एक आ जाएगा कि 2 राज्यों के साथ, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले उतारो भाई, कि कौन कौन से जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। जी हां, एक तो यहां पर हो जाएगा जिला, और यहां पर लिख दिया मैंने राज्य जी। और इस राज्य के साथ साथ एक लाइन और लिखता हूं, जो प्रश्न आया हुआ है वो ये सामाजिक व सांस्कृतिक परिदृश्य। इसका मतलब है कि भाई ऐसी सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य, अर्थात ऐसा रहना सहना, भाषा वगैरह की बात करें। जैसे यहां पे मैं जिले की बात करूं कि भाई एक तो आपका जिला है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, और इसकी 2 राज्यों के साथ सीमा लगती है, एक है आपका पंजाब और एक है आपका हरियाणा। और बेटा यदि पुराने पेपर देखे होंगे तो ऐसा भी मिलेगा, राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर पंजाब और हरियाणा जैसी सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत पाई जाती है। हाँ कम पड़ जाता है मुझे पता, बेटा बढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, इनकी यही ऊपर से हो जाता है। तो कौन सा जिला जहां पे पंजाब और हरियाणा जैसी सामाजिक विरासत पाई जाती है, सांस्कृतिक प्रदेश है। और याद करो पुलिस कांस्टेबल में आया था यूपी और एमपी जैसी सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्य वाला जिला कौन सा है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य का मतलब होता है उस जैसा रहना, खाना पीना, भाषा, रीति रिवाज। तो भैया उसके वो वहां होंगे जहां उनकी सीमा लगती होगी। तो हनुमानगढ़ में पंजाब और हरियाणा के राज्य के साथ सीमा लगती है, ऐसे सांस्कृतिक परिदृश्य है। उसके बाद में हनुमानगढ़ हो गया, एक नाम आ जाएगा आपके डीग, डीग के साथ आपका हरियाणा व यूपी, हरियाणा और यूपी का नाम आ जाएगा साहब। एक हो जाएगा आपके धौलपुर, धौलपुर, और धौलपुर की बात करें तो यहां पर यूपी और एमपी, ये प्रश्न तो आया हुआ भी है सब, है ना। एक हो जाएगा आपके बांसवाड़ा, एक हो जाएगा आपके बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा की बात करें तो यहां पर एमपी व गुजरात, एमपी और गुजरात जैसी संस्कृति विरासत पाई जाती है। इसके अलावा यहां से हम बात करें, एक चीज और बता दूं, 2 नाम और हैं, स्पेशल है वो। एक नाम है गंगानगर, इस गंगानगर के अंदर परिदृश्य पाया जाता है आपके भारत और पाकिस्तान जैसा। चाहे ऐसे भी कह दें, भारत के साथ कह सकते हैं पंजाब की, राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पंजाब और पाकिस्तान जैसा परिदृश्य है,
तो गंगानगर, क्योंकि गंगानगर सीमा पाकिस्तान के साथ भी और पंजाब के साथ भी। और एक आता है आपका बाड़मेर, और बाड़मेर की बात करें तो यहां पर भारत और पाकिस्तान जैसी स्थिति है, ऐसी कल्चर है। और पूछे कि भाई कौन सा जिला है जहां पर भारत की बात करें तो कौन सा राज्य हो जाएगा बाड़मेर? गुजरात। कि गुजरात और पाकिस्तान जैसी सामाजिक परिदृश्य वाला जिला कौन सा है? तो हो जाएगा बाड़मेर, क्योंकि बाड़मेर में जो टच है गुजरात के, वहां पे गुजराती कल्चर भी है और पाकिस्तान भी कल्चर है। उतारो इसको, ये प्रश्न आया है साहब जी। तो यहां से आपका है ना, ये आपका यहां से टॉपिक हो जाता है पूरा सामान्य परिचय वाला। तो सामान्य परिचय हमने स्थिति पढ़ ली, सामान्य परिचय के अंदर हमने राजस्थान का नामांकन कर लिया, राजस्थान में इसमें शब्द पढ़ लिया, इसके अंदर राज्य के रूप में निर्माण पढ़ लिया, जिला का निर्माण पढ़ लिया, संभाग का पढ़ लिया, स्थिति को पढ़ लिया, विस्तार को पढ़ लिया, सीमा रेखा को पढ़ा, सीमा रेखा और एक मैप के ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो पढ़ लिया हमने। ये 7-8 बिंदु हम लोगों ने यहां से पढ़ लिए हैं। अब कल से हम स्टार्ट कर देंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। नहीं बेटा, से बिना सॉल्यूशन का कोई अंदाजा नहीं आना चाहिए था। जी हाँ, करूंगा बेटा इसको, अब धीरे धीरे आगे 2 घंटे भी कर देंगे, चिंता मत करो। एक बार इनके तो यही तो पल्ले पड़ने दो, आधे तो इसमें भी बहुत समझदार हैं, कई इसमें भी बहुत ज्ञानी लोग हैं ना है ना। अब जैसे इसमें कुछ फैक्ट थे, अब जैसे भौतिक प्रदेश आएगा वो थोड़ा सा स्पीड हो जाएगी, जैसे और आगे टॉपिक आएंगे वो थोड़ी सी स्पीड हो जाएगी यहां से जी। ठीक है, तो चलो अभी के लिए इतना ही। कल बात करेंगे हम किसकी? आपके भौतिक प्रदेश की। फिर देखते हैं इस वीक के बाद में इसका समय बढ़ा देंगे बेटा। जी हाँ, टॉपिक के बाद क्वेश्चन। ठीक है लोकेश जी हाँ, थैंक यू। एक सुनो, देखो अब और सुनो, यहां से सुनो बात को देखो, मतलब मुझे अच्छा लगता है ऐसे पर्सन आते हैं ना, मतलब ऐसा तुम सोच कैसे लेते, मुझे ये भी समझ में नहीं आता। क्या है, हेलो सर आपने पहले वाले बैच में सबसे बाद में सूर्योदय जैसलमेर में, तो पहले जिले 33 थे, तो पहले तो ये भी सोच पहले मैंने जिले कितने पढ़ाए थे? 33। आज कितने पढ़ा रहा हूं? तो समय के साथ चीजें बदलेंगे तो भैया जिले की स्थिति बदलेगी तो सूर्योदय बदल जाएगा कहे भाई ये है। कल को हो सकता है कोई नया आ जाए और जिले बना दो, बाद में सूर्योदय और कहीं कर देंगे, ऐसे क्या चिंता कर रहे हैं? तो जिले बना दे, सूर्योदय हम चेंज कर देंगे। तो थोड़ा सा दिमाग चलाओ मेरे बच्चे। ओके बाय।